जिंदगी के इस खेल में जो तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ना मेरे दोस्त, वो है तुम्हारा लेजीनेस। जी हाँ, तुम्हारा आलसीपन। मेरे दोस्त, अगर तुम भी आलसी हो तो मैं आज इस वीडियो में आलस को मारने का 3 तरीका बताऊंगा, याद रखना, जिन्हें करने के बाद मेरे दोस्त आलस करना भूल जाओगे बिल्कुल पूरी तरीके से। याद रखना, तुम जिंदगी खूबसूरत चाहते हो ना, नहीं होगी क्योंकि तुम आलसी हो। लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हो, नहीं मिलेगी क्योंकि तुम आलसी हो। बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, लाखों करोड़ों महीने कमाना चाहते हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। और जानते हो क्यों? वो है सिर्फ और सिर्फ वजह बड़ी आलसपन की। एक ऐसा आलसी इंसान मेरे दोस्त जिसे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ उसे अपना आलस ही भाता है और जिंदगी के हर पड़ाव में गिर जाता है क्योंकि अपने आलस के कारण ना वो झुक जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, एक आलसी इंसान ना अपनी आलस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी आलस की ही वजह से पूरी जिंदगी को बेकार कर लेता है, पूरी जिंदगी खराब कर लेता है। और एक मेहनती इंसान अपने कुछ सालों की मेहनत से अपने जन्मों तक के कुछ ना कुछ जरूर बना के जाता है। याद रखना, आलस एक दीमक की तरह है जो हर पल तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को खाए जाएगा। याद रखना मेरे दोस्त, आलसी आदमी हमेशा अपनी नजरों में गिरा हुआ होता है, झुका हुआ होता है और हारा हुआ नजर आता है। और ऐसे आदमी से कोई भी उम्मीद नहीं होती है खुद से, तो दूसरा क्या उम्मीद रखेगा इससे। आपने एक बात बहुत गौर से सुनी होगी मेरे दोस्त, एक योद्धा होता है जो ना वो कभी मुक्त का विश्राम नहीं करता, क्योंकि अगर वो आज जंग की तैयारी में थोड़ा सा भी कसर छोड़ देगा ना तो वो कल तुम उसकी अर्थी ही आएगी, याद रखना। और जीता जागता शरीर नहीं, याद रखना, मौत इंसान की तब नहीं होती जब इंसान मर जाता है या फिर उसके शव को अग्नि के हवाले कर देते हैं, बल्कि इंसान की मौत तब भी हो जाती है जब उसकी जिंदगी में लगने लगता है कि सच में मेरे से कुछ नहीं होगा, और उसे ना खुद पर शर्म आने लगती है और जो भी मौके मिलते हैं वो हाथ से जाते हुए दिखाई देते हैं और बार बार लोग उसकी मजाक बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं और वह इंसान कभी खुश नहीं रह पाता और बढ़ते दिन के साथ दिन दिन मरता है, याद रखना। और पता है वह इंसान कौन होता है? वह एक आलसी इंसान ही हो सकता है मेरे दोस्त। जी हाँ, वह एक आलसी इंसान ही जो अपने आलस से दिन रात खुद को बेवकूफ बनाता है और जब वक्त अपना मार करता है ना तो हर बढ़ते दिन के साथ खुद की बर्बादी में रोता दिखाई देता है, बिलखता दिखाई देता है मेरे दोस्त। याद रखना, यही फर्क होता है एक आलसी इंसान में, एक लेजीनेस इंसान में और एक मेहनती इंसान में। हमेशा याद रखना, आलसी इंसान शर्म की जिंदगी जीता है और मेहनती इंसान ना मेहनत करना जानता है। वह हमेशा खून और पसीने बहाना जानता है, इसलिए वह फक्र से जीता है। याद रखना, आलस इंसान को झुका देता है लेकिन मेहनत इंसान को बहुत ऊंचा उठा देती है, खुद की नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। एक आलसी इंसान को ना मेरे दोस्त सब कुछ मिल भी जाए तब भी खुश नहीं रह पाता और सेटिस्फाई नहीं रहता मेरे दोस्त। एक मेहनती इंसान ना, उससे अगर सब कुछ छीन लो तो वह मेहनत करना नहीं छोड़ता और एक दिन ऐसा आता है मेरे दोस्त कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ पा लेता है। बस यही कारण है मेरे दोस्त कि एक आलसी इंसान नौकर बनकर जिंदगी जीता है और एक मेहनती इंसान ना बादशाहों की तरह उन पर हुकूमत करता है और उन सभी आलसी इंसान पर राज करता है। दोस्तों, बस यही जिंदगी की एक सच्चाई है। याद रखना, जिसने बोया है उसी ने कुछ पाया है, बाकी सभी ने अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को गंवाया है। ये सभी बातें जानते हो, पहचानते हो, मगर धोखा वहां खा जाते हो जब अपनी जिंदगी में इन सारी बातों को उतारते नहीं हो। पॉइंट नंबर 1, रात को 9-10 बजे से पहले अपने सोफा या बेड पर जाने के बजाय वो आउटडोर या फिर अपने वर्किंग डेस्क पर रहो। शुरू के कुछ दिन बस कोशिश करना सोने के अलावा आप अपने बेड के आसपास भी ना भटको। कारण यह है कि आप जैसे भी अपने बेड के पास जाओगे आप उसी से चिपक जाओगे क्योंकि तुम एक आलसी इंसान रहोगे। हमारा दिमाग देखता नहीं है मगर जगह के मुताबिक वो वॉइस देता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कंफर्ट जोन में जाने का मन करता है और हम वापस ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और यहीं पर मेरे दोस्त सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए खास ख्याल इस बात का रखो, बॉडी को कंफर्ट जोन से दूर रखो और काम पे लगा कर रखो। इससे क्या होगा मेरे दोस्त, कभी काम पर से फोकस नहीं हटेगा और एफर्ट्स की वजह से आपका दिमाग इधर उधर भी नहीं भटकेगा। पॉइंट नंबर 2 मेरे दोस्त, देर रात तक अपने दिमाग को दौड़ाना बंद करो। अक्सर लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि देर रात तक वो या तो नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे या फिर किसी से चैटिंग करते रहेंगे या फिर गाना सुनते रहेंगे और पता है इसका सीधा असर आपके अगले दिन पर पड़ने वाला होता है।
असल में होता ये है मेरे दोस्त कि आप एक एबनॉर्मल से जोन में एंटर हो जाते हो और अच्छे से नींद भी नहीं आती है और आप अपने शरीर को और भी थका देते हो। याद रखना, अगर आप अपने पॉजिटिव काम में थकाते अपने शरीर को, जैसे पढ़ाई करने में, जैसे ऑफिस वर्क में, बजाय इसके अपने दिमाग को खोखला करते हो ब्लू लाइट को देख के, ब्लू लाइट पे फोकस करके, और इससे आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। और यह एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जिससे दिमाग को इंस्टेंट सुख मिलता है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, जिस तरीके से शराब के नशे के बाद, और याद रखना ड्रग एडिशन के तुरंत बाद, और यही वो चीज है जो आपका अगला दिन पूरा खराब कर देता है और आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। इसलिए देर रात तक मेरे दोस्त भटकने से बचो। और पॉइंट नंबर 3 मेरे दोस्त, खाना कम खाओ और जितना हो सके उतना शुगर ज्यादा खाने से बचो, यानी शुगर लिमिट में खाओ। और साथ ही साथ एक हेल्दी रूटीन फॉलो करो, फिर बॉडी आराम नहीं मांगेगा। आप जितना अच्छा खाएंगे उतना बॉडी आपका रिएक्ट करेगा, और जितना जरूरत है उतना ही खाएं और अच्छा खाएं। ऐसा कुछ भी ना खाएं कि जिससे आप ज्यादा फैट गेन करें। और अंत में अगर आपको थकान जैसा कुछ भी फील हो तो याद रखना आपने अभी क्या खाया है, इसका असर 2 से 3 दिन रहेगा। इसलिए अपनी आदत को सुधारो मेरे दोस्त। याद रखना मेरे दोस्त, आलस एक सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि वह जहर का काम करती है, और यह धीमा असर करता है लेकिन याद रखना सबसे खतरनाक असर करता है, और जो जिंदगी तबाह कर देगा। इतिहास में कई लोग ऐसे रहे हैं जिनके पास खूब टैलेंट भी था और खूब सपोर्ट भी था, मगर फिर भी मेरे दोस्त लाइफ में वो हमेशा मुंह के बल गिरते गए, और सबसे बड़ा कारण उनका आलसपन ही था मेरे दोस्त। इसलिए अपने आलस को खत्म कर दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा ना, ये आलस तुम्हें खत्म कर देगा। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।